जय भीम। और सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक है सर, मैं वही आग्रह किया था, मैं बोला था आपसे कि अगर संभव हो पावे तो जो गैर जरूरत न हो तो ऐसे मुद्दों को न छेड़ा जाए और आगे बढ़ने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन हमारे आग्रह या हमारा मतलब हमारा व्यक्तिगत कोई आग्रह नहीं है, लेकिन समाज में संघर्ष के लिए जो अगर कोई योगदान हो दूसरे ढंग से, तो हमारा तो आग्रह रहेगा कि अगर दूसरा कोई मुद्दे को छेड़ा जाता तो ठीक रहता। बाकी आप लोग ज्यादा ज्ञानवान हैं। नहीं समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही कह रहा था जो मैं बोला कि आपस में जो तनातनी या आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, हम ज्यादा ज्ञानवान है आप कम ज्ञानवान है, मैंने अपने जैसे कौन कर रहा है ऐसा? व्यक्तिगत बड़ा जो जैसे मान लीजिए हो सकता है उन्हें आपके दरमियान उनके दरमियान वो क्या नाम है उनका, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे जिनका आप जिक्र करा करते हैं उनका, ये क्या सुमित रतन जी। सुमित रतन? हाँ देखिए वो वही कह रहे हैं सर, हमारा आग्रह था कि मतलब गैर जरूरी मुद्दों को छोड़ करके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? इसमें वर्तमान में गोंडा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो ऐसा है, देखिए तनातनी और मनमुटाव वाली बात तो अलग होती है, ठीक है ना। अगर हाँ तनातनी होती, मनमुटाव होता या वैचारिक मतभेद होता ना, तो उसको हाँ मिल बैठ के सुलझा लिया जाता। हाँ लेकिन एक व्यक्ति जिसका आचरण जो है समाज के अनुकूल नहीं है हाँ और जो बौद्ध भिक्षु की जो गरिमा होती है उसके सर्वथा हाँ विपरीत है, और हाँ वो भी जबकि समाज को बौद्ध धर्म की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और हाँ समाज जो है अपने आप को बौद्ध मानकर चल रहा है। तो ऐसे हाँ समय में बौद्ध समाज को जागरूक करना, उसको जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताना सबसे पहला ये तो कर्तव्य जो है। ये यहाँ जिस जिस जो सर आपका मुद्दा जो उठाए हैं उनमें उसमें जागरूकता नहीं, उसमें वैमनस्यता झलक रही। जागरूकता तो उसे होती है जब उसके इन चीजों का जिक्र न करके और हम सीधे शब्दों में कि हमें ऐसे रहना चाहिए बगैर अनावश्यक चीजों का जिक्र करते हुए कि हमें हमें लोगों को आप हम मुझे ये बताइए, आपका नाम जियालाल जी है? हाँ हाँ सर। हाँ जियालाल जी, आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने जब क्या नाम है 56 में धर्म प्रवर्तन किया था नागपुर से। हेलो? हाँ सर बताओ। तो उस समय उन्होंने एक शिकायत की थी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जो है संघ की शरण नहीं जाऊंगा। पता है आपको इसके बारे में? वो तो है, आप मुद्दे सर 100% आप सही उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग आग्रह कर रहे थे कि जैसे हमारा तो मानना यही था कि क्या नाम आपसी जो वो कलह है इन सारी चीजों को न उठा करके मान लीजिए आपसी कलह? नहीं, आपसी कलह किसे कहते हैं? जब मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ होगा तो उसे कहेंगे आपसी कलह। हाँ हाँ मैं मान सकता हूँ सर। हाँ जैसे मान लीजिए समाज में तमाम प्रकार के, आपको पता है कि 24 कैरेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मैं 24 कैरेट की डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सबको सारी बातें उस वीडियो में बताई है ना। मैंने एक एक बात को स्पष्ट किया है। मैंने ये भी बताया है कि हम किसी भी भिक्षु से उसको पूर्ण ज्ञानी होने का दावा नहीं कर सकते कि वो हर कोई आदमी जो है विद्वान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा उसको या अरहत होगा, ऐसा हम नहीं कहते। लेकिन सामाजिक आचार व्यवहार जो है शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उसी उसी की वजह से बहुत जाना जाता है। अब सुमित हाँ रतन जी अगर मान लीजिए सही है, कुछ भी सही है, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो अपना वीडियो बनाएं और डालें, दें जवाब उस चीज का। आप सर बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, परंतु मैं ये कहना चाह रहा था जो द्वेषपूर्ण चीजें हैं हमारे मतलब उसके लिए सोसाइटी के लिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक हम बौद्ध भिक्षुओं को इस तरह से सामाजिक रूप से जब उनके बारे में हाँ बातें नहीं करेंगे तो इनके हाँ भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं बैठेगा। और डर नहीं बैठा है, अब तक कोई बोलता नहीं इनके खिलाफ, सभी लोग इनके चरणों में डोलते रहते हैं। इसीलिए जो है ये निर्बाध होकर जो है सोसाइटी में कुछ भी कर रहे हैं, मन चाहा व्यवहार कर रहे हैं और ये बढ़ते बात जा तो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब हाँ? और आपको तो पता ही, आपको पता ही है सर
हाँ तो ये तो तय है कि जो जिसे जिसे कुछ थोड़ा सा पावर मिल जाता है या जो कोई ऐसा नहीं है, ये जिसको अकेले कोई नहीं है। लोग पूछ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीवी बच्चे हैं और उन्होंने चीवर जबरदस्ती पहन रखा है अपने आप से, ना कोई भिक्षु संघ है, बिल्कुल ना बिल्कुल कोई उपसंपदा तमाम हुई है। तो मतलब इससे हाँ। बौद्ध धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचेगी या बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो करना मैं क्या चाह रहे हैं हम लोग। वो मैं वही कहना चाह रहा था सर। ऐसे वो सुमित रतन जी अकेले ही नहीं होंगे, तमाम लोग हैं। वही मैं बहुत जैसे मान लोग हैं। लीजिए। तो इसीलिए हाँ जो है ना, तो ये वो जो मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग जागरूक हो रहे हैं, आप उसी तरह व्यवहार करें उनसे। मैंने ये कुछ कहा नहीं लोगों को कि आपको कैसा करना है, कि आप उनके पास जाना छोड़ दो, उनको मारो पीटो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना। मैंने कहा है कि आप अपनी ना बुद्धि का इस्तेमाल करें और जैसा आपको वही लगता हो उचित वैसा व्यवहार करें। नहीं नहीं सर ठीक है। हम तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर आपसे क्या नाम आग्रह करने के लिए ही आते हैं। मैं आप तमाम तमाम आपसे ही नहीं और तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आपसी मतभेदों को न छेड़ करके और हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए मतलब कोशिश किया जाए। यही होता है हमारा आग्रह। बाकी आप लोग तो सर काफी समझदार हैं इन क्षेत्रों में। मैंने हमारे जैसे मैंने जो है जियालाल जी वीडियो के माध्यम से सुमित रतन से यही आग्रह किया है कि या तो आप अपना आचरण जो है सुधार लीजिए, नहीं तो आपको अगर ऐसा ही जीवन जीना है तो आप चीवर छोड़ दीजिए, आप ऐसा जीवन जीजिए। कौन मना कर रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ वो कि बस आप जो है कम से कम समाज में आपकी प्रतिष्ठा जो है वो कायम रहनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु जिस बात के लिए जाने जाते हैं, त्याग, समर्पण, बलिदान, ये उसका मापदंड है कि वो कितना त्याग हाँ करता है समाज के लिए। एक है। आप जो पैमाना उनके लिए निहित कर रहे हैं, हैं? नहीं, मैंने या नियत नहीं उन करा, जैसे ये तो बुद्ध ने नियत किया है और विनय वही विनय संकलित किया जा चुका है। वही जो पैमाना जिस पैमाने के जिस सांचे में मतलब हम अगर उनको तौल रहे हैं, ऐसे उनके जैसे तमाम गाहे बगाहे। मैं ये मानता हूँ, मैं कहीं गया था सर, मैंने एक भंते परिवार को देखा है। हम्म। तो और आपके पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो और वहाँ मैं देखा कि वो लोग पूरी घर गृहस्थी बसा लिए हैं। हालांकि उन्होंने उस समय उन्होंने संघर्ष किया था जिस समय स्थापित हुए थे, हैं। तो बाद में मैं उनके गहराई तक भी जानने की कोशिश की, आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्या नाम है ऐसे। तो वो असल में कोई भी व्यक्ति सच्चाई या ऐसे रास्तों पर चल चल के लोग वर्तमान परिस्थितियों में लोग थक जाते हैं या लोग हार मान जाते हैं। हो सकता है जब उनके अंदर वो लालसा रही होगी या उन्होंने जब टारगेट फिक्स किया होगा उस दौरान उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा या आगे बढ़ने का जैसे भी होगा धर्म के प्रति या समाज के प्रति। जियालाल जी, अगर जैसे ही कोई आदमी चीवर पहनता है अच्छी बात है, लेकिन जो संकल्प बौद्ध भिक्षु के लिए हैं, अगर वो उसको लगता है कि वो संकल्पों में जो है कहीं पर ढीला होने जा रहा है, तो उसको चाहिए कि तुरंत वह चीवर उतार दे, कम से कम उस चीवर को गंदा ना करे। इस चीवर को पहनने के बाद पूरा समाज जो है उनको किस तरह सम्मान देता है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ये एकदम चीवर के सत्य कारण कह ही रहे एक हैं। व्यक्ति चाहे आप कितना भी गंदा हो आप वो सम्मान का हकदार रहता है। आप सत्य कह रहे हैं सर। हमारा आग्रह सिर्फ व्यक्ति विशेष के नामांकन को लेकर के है। बाकी चलिए, आप मैं अगर पूरा जनरली प्रयास अगर करूंगा। आप चाहते हैं ना सर, जनरली आप ये सत्य है जो आप मुद्दा उठाए हैं उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, प्रश्न नहीं लगता है। ठीक है, मैं इस बात पे गौर परंतु करूंगा बिल्कुल। हमारे आग्रह यही थे। और सर चले छोड़े कोई और बताओ सर, ठीक ठाक है। हाँ, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत हम बढ़िया। तो आग्रह करने के लिए आए थे सर। हमारा कोई वो नहीं है, कोई हाँ व्यक्तिगत हाँ, किसी नहीं से नहीं, वो कोई नहीं है। दिक्कत, कोई हम दिक्कत नहीं। आपको हम जानते हैं सर आपकी विद्वता आपके उसमें है क्योंकि व्यक्तियों की वो पता है सर। और सर ठीक ठाक। और जो और तमाम जैसे मुद्दे जैसे ये जो खासकर यादव जातियों का है ना सर, है ना, तमाम आपसे लड़ते रहते नहीं तमाम मुद्दे। जी जी। तो हाँ इन सर मतलब प्रयास कीजिए कि क्या नाम है आप जहाँ, क्योंकि जहाँ आप उठाते हैं मुद्दा तो बहुत बढ़िया रहता है सर। मुद्दा उसका बहुत बढ़िया रहता है। अभी लेकिन वो जो मतलब जो कन्वर्सेशन करते हैं वो लोग बात करते हैं तो वो क्योंकि ढंग का आदमी का कन्वर्सेशन चलाते हैं तो ठीक रहता है। अब बेढंगे आदमी जिनको कुछ पता भी नहीं रहता समय वेस्ट करते हैं, वीडियो लंबा भी होती रहती है। तो वो भी मैं एक दिन कहने वाला था आपको, जैसे कोई ढंग का आदमी कोई करे ना सर आपसे बात, कोई मतलब क्योंकि ज्ञानवान आदमी से ज्ञानवान आदमी जब बात करता है तो अच्छा भी लगता है।
नहीं, वो दोनों ही बातें हैं। जब ज्ञानवान आदमी का कोई ज्ञान जो है उसका छीनने का प्रयास कर रहा हो, उसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा हो और वो मूर्ख बनने की स्थिति में जा रहा हो, तब उसको वहाँ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्ञानवान आदमी का जो ज्ञान है, वो जो ज्ञानी नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको भी तो देने का है, उसको भी देना होता है। हाँ, नहीं असल में वो जो आप कह रहे हैं वो भले ज्ञानवान नहीं होता है, परंतु आपकी तुलना में वो कहीं बढ़ने का ज्यादा प्रयास करता है। जब वो आप पूछते हैं कहाँ तक पढ़े हैं तो वो अपनी डिग्री नहीं बताना चाहते। जब आप प्रश्न करते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन हैं? उससे क्या होता है कि उस वीडियो को, ऑडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए। तो खाली एक वो व्यक्ति नहीं होता सामने जो है, उसके माध्यम से लाखों लोग होते हैं जो उसको सुनकर जो है ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए। है ना सर? और सब ठीक ठाक सर? हाँ, सब ठीक है, बढ़िया। अच्छा सर, जय हिंद। जय भीम। बहुत